आवाज नहीं बोला है सर। सबसे पहले तो गोरखपुर में आपका स्वागत है सर। क्या लगता है सर 400 पार का नारा लग रहा है, पूर्ण हो पाएगा? बिल्कुल पूरा होगा। मेरा नाम ब्रजलाल है, आपके पर जा रहा है। मैं पूर्व पुलिस महानिदेशक रहा हूँ। मैं भी अनुसूचित जाति का हूँ, कोई जाति का हूँ। और गोरखपुर से मैं चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर रहा रेलवे का 7 साल, 96 से 2003 तक। मैं सांसद हूँ राज्यसभा का। और ये 400 आंकड़ा पार होगा, क्योंकि उसके लिए हम जो मांग रहे हैं उपलब्धियां हैं। बाकी पार्टियां गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, इंदिरा जी 71 में चुनाव जीत गई, गरीब गरीब होता गया। लेकिन मोदी जी जो कहते हैं उनके गारंटी की गारंटी होती है। और आज मैं देखा इसी भी मोहल्ले में गरीब लोगों का मकान बना है, राशन मिल रहा है, किसान को सम्मान मिल गया। ध्यान दिया जाए कुछ राशनों पे जहाँ गया वहाँ पे ये पता चला कि पहले पत्रकारियों सर सरकार प्लीज ये करने वो बाद में पूछा। तो ये जितने भी सुविधाएं हैं वो दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है जो बढ़ा दिया गया है। और कोरोना काल से शुरू हुआ, जब गरीब लोग बंद हो गए, काम धंधा बंद हो गए, तो कैसे वो खाएंगे जिएंगे। तो जितनी भी योजनाएं हमारी हैं वो धरातल पर है। इसीलिए हम 400 पार कर रहे हैं, क्योंकि 2 चीजों पर मैं बहुत जोर दे रहा हूँ। 2 नैरेटिव चल रहा है और खासकर दलितों को, पिछड़ों को उसमें टारगेट किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि बीजेपी जब 400 पार करके आएगी तो आरक्षण छीन लेगी और बाबा साहब द्वारा रचित संविधान हो जाएगी। उनके पास कुछ नहीं है। संविधान सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया कांग्रेस ने। सन 76 में जब इमरजेंसी लागू किया, उससे बड़ा संविधान का अपमान क्या था। और उन्होंने जबरदस्ती सेकुलर और समाजवादी शब्द जोड़ दिया। जो हमारा प्रियम्बुल है, प्रस्तावना संविधान का है, आत्मा, उस नींव को घायल किया कांग्रेस ने। दूसरा, 80 बार इन्होंने संविधान संशोधन किया और साहबानों के सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया और तुष्टिकरण में राजीव गांधी ने बदल करके 62 साल की गरीब मुस्लिम महिला साहबानों को नहीं दिया और संविधान दे दिया। सन 81 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और आपका बगल में BHU 1916 का है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 का है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी नहीं है, राजा महेंद्र प्रताप की है। पैसा महाराजा विजयनगरम, महाराजा पटियाला, हिंदू राजाओं महाराजाओं ने दिया। और संविधान में डिस्कस हुआ बाबा साहब के कि ये माइनॉरिटी नहीं है। जो मुस्लिम मिनिस्टर हमारे रहे उस समय, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद करीम छागला, नूरुल हसन, सबने कहा माइनॉरिटी नहीं है। लेकिन कांग्रेस की दादागिरी में आज तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने दलितों को रिजर्वेशन दिया। इंदिरा गांधी आई 80 में, इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट बदल दिया कि मुसलमानों के लिए है। उसके बाद 50% रिजर्वेशन मांगा, वेंकट रमन राष्ट्रपति से खारिज कर दिया। और 2005-06 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, सन 67 में जजमेंट हो चुका है 7 जज का सुप्रीम कोर्ट का, कि माइनॉरिटी नहीं है, रिजर्वेशन आपको देना पड़ेगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी जो आज कर रही है आरक्षण छीन रहे हैं। और इंदिरा गांधी ने तो कानून बनाकर हमारा आरक्षण छीन लिया दलितों का। अब तो 10% से लड़कों का है, पिछड़ों का। कर्नाटक ने पूरे मुसलमानों को कर दिया बैकवर्ड। पूरे बंगाल को जितनी जातियां पिछड़ी जाति में किया, 95% मुस्लिम। अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, वहां पर इन्होंने दलितों, पिछड़ों का आरक्षण काट करके दे दिया था मुस्लिम भाइयों को, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका। तो ये जो कह रहे हैं आरक्षण छीन लेंगे, ये तो आरक्षण हमसे छीन चुके हैं। तो ये केवल फर्जी नैरेटिव। और संविधान का सबसे ज्यादा अगर प्रोटेक्टर है तो भारतीय जनता पार्टी। बाबा साहब का संविधान अजर अमर है। और हम 400 इसलिए मांग रहे हैं कि जो कांग्रेस के, समाजवादी के, पहले जो UPA होता था, तमाम इन्होंने जो पाप किए हैं, कानून बनाकर पाप किए हैं, तो 400 पार रहेगा। इनके पापों को हम हटा सकेंगे, मिटा सकेंगे। और न्याय जो तमाम इनके कानून की वजह से दुनिया भर के तुष्टिकरण के उसमें कानून बनाए, वो सब हम लोग दूर करेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं 400 पार, और 400 पार आएगा। तो आज मैं
25 को आया था, आज मेरा तीसरा दिन है। रविकिशन जी के लिए वोट मांग रहा हूँ, और ये वोट खाली रविकिशन नहीं, ये मोदी जी को, और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कोई शक्ति रोक नहीं सकती, चाहे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, बाबा साहब का सबसे ज्यादा अपमान अखिलेश यादव ने किया। ये मुख्यमंत्री बने, 1 लाख से ज्यादा दलित अफसरों कर्मचारियों को पदोन्नत किया था, जो एसडीएम रहा, नायब तहसीलदार बना दिया। नहीं सिद्धार्थ नगर बनाने हो, मेरा थाना जो दलित था उसको वही हवलदार बना दिया। तो इन्होंने ना केवल अपमान दलित कर्मियों का क्यों किया, पूरे दलित समाज का किया। जनेश्वर मिश्रा पार्क आप जाते होंगे, उसका नाम था अम्बेडकर ग्रीन गार्डन। अखिलेश आए, बाबा साहब की मेन पट्टिका उजाड़ करके जनेश्वर मिश्रा पार्क बना दिया। जनेश्वर जी का हम भी सम्मान करते हैं, आप अलग बनाते। कन्नौज जो इनका कंस्टिट्यूंसी है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज। अखिलेश आए, बाबा साहब का नाम हटा दिया। यही है भदोही संत रविदास नगर, सबसे बड़े दलित संत कबीर और रविदास जी की तो चरण के निशान चित्तौड़ राजगढ़ में रखे, वहां पर इन्होंने संत रविदास हटा करके खाली भदोही कर दिया। अमरोहा का नाम था भीमनगर, हटा दिया। कानपुर का था रमाबाई, हटा दिया। तो ये लोग जो हैं, ये बाबा साहब से नफरत करते हैं, और ये नफरत करने वाली समाजवादी पार्टी आज हम पीडीए बना रहे हैं। याद होगा 19 में मायावती जी के साथ भी गठबंधन किया था, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सभी लोग, तब लगा था लोगों ने क्या, अरे अब तो जो है मोदी गए। लेकिन दलित जानता है सबसे ज्यादा अपमान समाजवादी पार्टी ने किया है उत्तर प्रदेश में। इसलिए दलितों ने जहां समाजवादी कैंडिडेट हुआ, साइकिल पर थप्पड़ नहीं लगाया, और अखिलेश यादव को औकात सिखा दी। तो जो ये फर्जी नैरेटिव, बिल्कुल फर्जी, चाहे राहुल गांधी हो, खड़गे जी हो, अखिलेश यादव हो, लालू यादव कह रहे हैं 100% मुसलमानों को मिलना चाहिए। धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं है, तमाम मुस्लिम जो उस श्रेणी में उनको मिल रहा है, लेकिन धर्म के नाम पर अगर इनकी है, ये देश तोड़ने की है इनकी साजिश। जैसे जिन्ना ने करके जो मुस्लिम लीग वो कांग्रेस थी, और उसमें इन्होंने अलग देश बना लिया। तो ये चीज भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं होगी। 400 पार का आपने अभी हिमायत की है, आपने बोला कि 400 पार होगा। हाँ, शशि थरूर जी का एक स्टेटमेंट आया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस वक्त मुंगरी लाल के असली सपने देख रही है। उस पर क्या? ऐसा है, असली सपने तो वो देख रहे हैं। अरे हम तो 14 से पावर में हैं। आप उत्तर प्रदेश में 14 का भी जीते, 17 का विधानसभा जीता, 22 का जीता, 19 को पार्लियामेंट जीता। मोदी जी 2 बार से, तो हसीन सपने हमारे नहीं है, हसीन सपने उनके हैं। पूरा देश औकात सिखा देगा। जितना डेवलपमेंट हो रहा, गोरखपुर में देखिए, अंदर 6 लेन सड़कें हैं। रात में गया था रामगढ़ ताल, यही हालत पूरे देश में मोदी जी ने किया है। गरीबों को कांग्रेस पार्टी ने और गरीब बनाया, लेकिन जो सशक्त किया है, सबको जितनी योजनाएं हैं, कहीं धर्म के नाम पर नहीं, जाति के नाम पर नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, प्रत्येक जाति धर्म का लोग आज मोदी जी को, यूपी देखिए रोज दंगे होते थे, आपने सरकार देखा, मैं तो अपनी सब कर रहा हूँ, डीजीपी रहा हूँ, जो भी है, कोई दंगा नहीं हो रहा है। 36 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, डेवलपमेंट आप देख ही रहे हो। तो ये जो लोग खाली ये वो करते हैं विकास करेंगे, इन्होंने तो इसको विनाश किया है। इसलिए हम 400 पार होंगे, क्योंकि मोदी जी जो कहा है उसको किया है। और एक चीज और बता दूं, ये जब तक 10 साल का हुआ विकास, ये तो ट्रेलर है, असली फिल्म तो देखेंगे आप जून 2024 में जब सरकार बनेगी तीसरी, तब आप देखेंगे। आपने यूपी का नॉर्मल ऑर्डर बहुत नजदीक से देखा। जी हाँ, अभी 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने पाटलिपुत्रा में एक स्टेटमेंट दिया था कि एनडीए गठबंधन वाले मुजरा करें, जिसके अपोजिशन में पवन खेड़ा साहब ने कहा है कि शाह जी का और पीएम साहब का दोनों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, ऐसा उनका इलाज कराना चाहिए। मानसिक संतुलन इनका बिगड़ा है। क्या यूपी भूल गया? माफिया अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने, जितने माफिया थे बड़े, चाहे डीपी यादव हो, मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, विजय मिश्रा हो, अन्ना शुक्ला हो लखनऊ का, मैंने बंद किया उसको, औरैया का कमलेश पाठक हो, जितने बड़े बदमाश, ठोकिया, ददुआ के
जब फरार था मेरे कार्यकाल में मारा गया, एडमिनिस्ट्रेट ने मारा, फोकिया को मारा। जदुआ जब फरार था तो कोई प्रधान कोई दूसरे को जिसको जदुआ फरमान, चंबल के डकैतों में तो रहा हूँ क्षेत्र में, एसएसपी इटावा रहा हूँ, जालौन रहा हूँ, आगरा रहा हूँ। उस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी डकैतों से फरमान जारी था। जदुआ पर 7 लाख इनाम यूपीएमपी से, और उसके बेटे को जिला थाना पोस्ट जिला परिषद अध्यक्ष बना समाजवादी सरकार में, एमएलए बना भाई बाल कुमार, सांसद बना भतीजा राम सिंह विधायक बना। तो ये लोग बदमाश पाले, पैरेलल इकोनॉमी चली, राइफल बंदूकें दिखाई पड़ती थी, गरीबों को जमीन पर कब्जा, सरकारी जमीन पर कब्जा। आज क्या रहा है? आज इनको ध्वस्त हो गया माफिया उत्तर प्रदेश से। और भाइयों, जब सुख शांति रहती है तभी विकास होता है, जो उत्तर प्रदेश में और पूरे देश की बात करूं। मैं तो एटीएस का यूपी का फाउंडर चीफ हूँ, एटीएस एसटीएफ क्राइम लॉ। वो दिन देखा जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, बॉम्बे अटैक 170 मारे गए, हमारे 2 आईपीएस साथियों मारे गए। दिल्ली में आधा दर्जन अटैक हुए, यही आपके गोलघर में हुआ था, यही आपके बनारस में हुआ था संकट मोचन ब्लास्ट, दशाश्वमेध घाट ब्लास्ट, शीतला घाट ब्लास्ट, जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट, बॉम्बे में लोकल ट्रेन ब्लास्ट हुआ था 6 जुलाई 2006 को, 209 लोग मारे गए। पूरे देश में धमाके, आतंकवादी जो पाकिस्तान से समर्थित थे, आज तो नहीं हो रहा है। कश्मीर में पत्थर चलते थे, हम कहते हम झंडा फहरा ले, आज कश्मीरी हमारे साथ हैं। और पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर लोग हमारा झंडा लिए घूम रहे हैं कि हमको भारत में मिला दीजिए। तो ये जो परिस्थिति पैदा किया, आज ना आतंकवाद है, और इसीलिए भारत प्रगति कर रहा है। हमें 11वीं अर्थव्यवस्था मिली थी 2004 जब कांग्रेस आई यूपीए, और 14 तक 11 मिला था, 11 पर है, एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पाए। आज हम 5वीं ऑलरेडी हैं, 27 में हम तीसरी बन रहे हैं, खाली हमारे ऊपर चाइना और रशिया। तो आज इतनी बड़ी हम महाशक्ति बन रहे हैं, आर्थिक महाशक्ति, सामरिक महाशक्ति। तो आज इसीलिए जो बना, क्योंकि ये विकास हो रहा है। तो कांग्रेस ने तो गर्त में डाला। अभी आपने पढ़ा ये कांग्रेसी नेता का, अरे पाकिस्तान का सम्मान करो, उसके परमाणु बम है। हमारे परमाणु बम क्या दिवाली के लिए रखे, पटाखे लिए रखे हैं? तो याद रखिए, डॉक्टर बिहारी वाजपेयी ने कहा था, ठीक है पाकिस्तान एक डाल दिया पहले, तो चलिए 10% हम लॉस कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान हमने शुरू कर दिया तो पाकिस्तान विश्व के नक्शे से मिट जाएगा। तो ये कांग्रेसी आज पाकिस्तान का गुणगान कर रहे हैं। आज राहुल गांधी का, केजरीवाल का गुणगान पाकिस्तान का एक मंत्री कर रहा है, फवाद हुसैन, वहां की मीडिया कर रही है। तो ये लोग जो हैं वहां जाते हैं, इनके नेता एक पिछले चुनाव गए थे 19 में, और कहा मोदी के हराने के लिए आपसे मदद मांगने हैं दुश्मन देश से। तो इसलिए 400 इसलिए पार होगा, हमने किया है, देश का सम्मान बढ़ाया है। आज मोदी जी दुनिया में विश्व का नंबर 1 नेता है, सभी वालों दुनिया जानती है, और क्योंकि वो हैं तो पूरी विश्व में हमारा सम्मान। जब मुख्तार की डेथ हुई थी हार्ट अटैक से, उसके बाद मुख्तार के घर वालों ने एक एलिगेशन लगाया था कि उनको जहर दे करके मारा गया है। अफजाल अंसारी और उनके रखे उन्होंने लगाया था। उस वक्त एक पूर्व डीजीपी का एक स्टेटमेंट आता विक्रम सिंह साहब का, उन्होंने कहा था कि जेल के अंदर कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, ये जांच का विषय है, और इन्होंने अगर एलिगेशन लगाया है तो कहीं न कहीं सत्यता है। आप डीजीपी रहे हुए हैं, विक्रम सिंह कभी नहीं कहेंगे सर, कि जांच डीजीपी रहे हैं, मैं डीजीपी रहा हूँ, जेल मैनुअल जानते हैं क्या इस कोर्ट में मुख्तार अंसारी का सबसे ज्यादा मैं जानता हूँ, मेरी एक पुस्तक उसी पाई है, उसका नाम है 1.5 विस्वा जमीन। गोरखपुर की माफियागिरी उसमें है, जो शुरुआत हुई थी मुख्तार अंसारी की इसी गोरखपुर के धरती में हुई थी, हाथा से हुई थी। और 70-80 के दशक में जो मेन शूटर थे साधु सिंह मखनू सिंह, जो मुख्तार अंसारी के गुरु थे। सन 86 में अफजाल विधायक बनता है, उसके बाद मुख्तार अंसारी का जो जलाल चला है, सचिदानंद राय 25 साल लड़का, क्योंकि विरोध करता था, मार डाला गया। कृष्णानंद राय को मार डाला गया। कृष्णानंद राय मारे गए तो मैं वो था आईजी टमाटर, सपा की सरकार थी, हम तो किनारे पड़ गए। उनको मारने के लिए लाइट मशीन गन लाया गया,
और 25 जनवरी 2004 को शैलेंद्र सिंह हमारा डीएसपी था, उसने लाइट मशीन गन रिकवर कर लिया। जानते लाइट मशीन गन क्या होती है? आधा किलोमीटर मार करती है, 650 राउंड प्रति मिनट गोली चलाती है। आ गया, जिसने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद ऐसा हंगामा मच गया, मुख्तार कैसे नामजद हो गए कोटा में। और मुन्नर यादव जो एलएमजी लाया था, मुख्तार का गनर था, बाबूलाल यादव, वो तो जेल चले गए, उनको 10 साल की सजा हो गई। और कोटा में मुलायम सिंह जी ने मुख्तार के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी, नहीं दिए छोड़। और उसके बाद 600 गोलियां चली थी कृष्णानंद राय पर, बीजेपी विधायक। दोस्त क्या था कि उसका 2000 सीट जिसको कटौती मांगते थे, उस पर राय कैसे जीत गए। 600 गोलियां चलती है, 500 गोलियां, 67 गोली लगी थी विधायक को। मुख्तार अंसारी ने हमारे पुलिस वाले मारे हैं आधा दर्जन। वो आदमी जो हत्यारा, उसको दिल्ली में सजा हुई थी 10 साल की। अभी जब समाजवादी सरकार थी, जेल में वो आसियाना था, योगी आए तो कांग्रेस ने मैसेज देने के लिए पंजाब में फर्जी केस कराकर भेज दिया। पंजाब जाता है और यहाँ से हमारे केसेस पेंडिंग है, जा रहे हैं कोर्ट के। उनका नहीं, मुख्तार अंसारी तो बीमार है। और योगी आदित्यनाथ को जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहली बार है आजादी के बाद मुख्तार अंसारी के लिए 60 लाख रुपया खर्चा किया पंजाब सरकार ने, वकील करके। किसके? पंजाब में मुस्लिम वोट नहीं है, इसलिए कि इससे यहाँ के हमारे भाई मुसलमान भाइयों को संदेश दें कि तुम्हारे माफिया को, तुम्हारे बिरादरी के इसको हमने बचाया योगी के ताप से। लाए गए 8 केसेस में 18 महीने सजा हो गई, 2 में आजम कारावास हो गया, 22 चल रहे, सब में सजा होती, सजा हो गई तो चुनाव लड़ नहीं सकते। अफजाल अंसारी को भी सजा हो चुकी, टेक्निकली रुका हुआ है। और इन सब केसेस में पूरे परिवार को सजा। तो इसलिए हमने देखा है, चाहे अतीक अहमद का आतंक हो, चाहे मुख्तार अंसारी का हो, चाहे समाजवादी का विजय मिश्रा का हो, चाहे लखनऊ में अन्ना शुक्ला का हो, बीपी यादव का हो, इन सबका, उमाकांत यादव, दुनिया भर के जो हुए, तो इन लोगों ने माफिया पाले, माफिया का प्रशासन चला। और आज मुख्तार अंसारी अपने मौत से मर गया, उसका हुआ है, दूसरा जांच हुआ है, सब जांच हुआ है, और कोई जहर नहीं मिला है। तो ये लोग तो ऐसा है अगर आप वीडियो दिखा दें, विक्रम सिंह हमारे डीजीपी रहे और मैं उनका होता था एडिशनल डीजी, फिर स्पेशल डीजी। तो इसलिए हो सकता है अगर आपका ऐसा है, मैं कहता हूँ मुख्तार अंसारी माफिया था, सजा याफ्ता अपराधी था, और उसकी मौत मरा। मैं भी डीजी कह रहा हूँ और इस समय सांसद हूँ राज्यसभा का, और जो आईपीसी से पीसी एविडेंस एक्ट कानून बना है, होम अफेयर कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ, जहां से निकला कानून बना है, तो मैं उस हैसियत से कर रहा हूँ, राज्यसभा का सांसद, होम अफेयर कमेटी का चेयरमैन, एक्स डीजीपी, 38 साल की पुलिस की सेवा। तो इसलिए मुख्तार अंसारी के बारे में कोई कहे कि वह शरीफ था, फला था, तो परिवार अखिलेश यादव गए मातम कुर्सी करने, सच्चिदानंद राय के घर क्यों नहीं गए, कृष्णानंद राय के घर क्यों नहीं गए, उसी उसमें एक दलित था बिहार, उसके घर क्यों नहीं गए। जितने 50 के हत्या हैं कि उनके बच्चे आज भी बिलख रहे हैं, और यहाँ मातम कुर्सी करते हैं अखिलेश, और राम जन्मभूमि नहीं जाएंगे कि इनका वोट बैंक ना खुश हो जाए, मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ेंगे, अतीक के बचाव में उतरे यही। तो श्रीमान ऐसा है, मैं पुलिस अफसर रहा हूँ, हर चीज कायदे कानून से होता है। इतना मैं कहूंगा, योगी आदित्यनाथ को बधाई दूंगा, साधुवाद दूंगा, जिसके समय माफियागिरी उत्तर प्रदेश से खत्म हो गया, इसलिए उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है। गोरखपुर में भी माफिया की जो शुरुआत हुई थी, इसी गोरखपुर के धरती से हुई थी। 70-80 के दशक में गोलियां चलती थी, मरते थे, और दिल्ली से लंदन से आता था। तो आज पूरा प्रदेश, और गोरखपुर में महाराज जी ने क्या बना दिया वो सब। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने किया। हम अकेले कहेंगे भैया लिंक जरूर दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।